आप अपने आप में सोचें, आपको कितने साल हुए पानी का बपतिस्मा लिए हुए? जिसने पानी का बपतिस्मा लिया है और उस पर रूह कुछ नाजिल नहीं हुआ। मैं सच्ची क्या कहना, मैं मजाक नहीं करना। अखा बंद करो और सोचें, अगर आप पे रूह कुछ नाजिल नहीं हुआ, कितने साल हो चुके हैं आपको ये बपतिस्मा लिए हुए। और आज भी यीशु नहीं चाहता कि आपको पानी में, आग में बपतिस्मा दे। आप वाहिद लोग मुझे लगते हैं जिनको वो बपतिस्मा नहीं देना चाहता, जबकि उसने बाइबल मुकद्दस में सबको ठहर जाने का हुक्म दिया है। आप कहाँ पे ठहरे हुए हैं? यहाँ कौन से ऐसे लोग हैं जिनको रूह कुछ की जरूरत ही नहीं? एक बात कह देता हूं आपको, यीशु मसीह एक जगह पे बदरू निकाल रहे थे, ठीक है, और बदरू निकाल रहे थे तो वहां पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने कहा कि ये जो शख्स है ना, ये बदरुओं को बिलज़बूल की मदद से निकालता है। ये कोई शैतान की रूह थी। कहते थे कि ये बदरू की मदद से बदरुओं को निकालता है। इसके साथ कोई ऐसी बदरू है जिसके सबब से या जिसकी मदद से ये उनको निकालता है। वहां पे यीशु मसीह ने साफ कहा कि अगर मैं खुदा के रूह की मदद से, है ना, मदद बड़ी बड़ी चीज होती है। और कोई भी शख्स, आप लोग यहाँ पे जो बैठे हैं ना, लफ्ज आपने सुना होगा ईगो, जिन्हें पंजाबी च नक कहते हैं, और नक नहीं रहिंदा, है ना। मैं नहीं चला, देखो नक नहीं रहिंदा। और ये नाक को रखने के लिए हम अपनी नस्लें बर्बाद कर देते हैं, नफरत के अंदर, दुश्मनी के अंदर। क्या नहीं रहता? सही, ईगो अंग्रेजी के अंदर नाक को कहते हैं। ये जो आपके अंदर मगरूरी है ना, आपकी जो आपका सर नीचा हो जाता है, ठीक है, इसको कहते हैं। मैं तो उस चर्च से नहीं जाना है, साधा नाक ही नहीं रहना। कि कैसी अजीब कलीसिया है, कैसी अजीब कलीसिया है। जमीन पे दूसरी कलीसिया के अंदर जाना पसंद नहीं करते और आसमान पे उसी कलीसिया के साथ बैठना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप इसको, हिकमत या बेवकूफ़ी? ये जो दूसरी कलीसिया आपको उस चर्च या वो चर्च, उनके अंदर जाना या उनके लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं ना। यीशु तो आपको आसमान पे अगर आप चले गए, वहां वो आपको एक साथ रखने वाला है। तो बुरी खबर ये है कि अगर आप जमीन पे एक साथ दूसरे ईमानदार के साथ नहीं बैठ सकते, तो भूल जाइए, इस ख्याल को ज़हन से निकाल दीजिए कि आप आसमान पे जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि मोहब्बत सब कुछ है। आमीन। यीशु ने ये भी कहा, मैं अपने मैसेज से हटूंगा नहीं, यीशु ने ये भी कहा कि इसी से, मोहब्बत ही से, सिर्फ एक ही पैमाना है, सिर्फ मोहब्बत, एक साथ मिलजुल के बैठना। मोहब्बत ही से लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो, और जिसमें मोहब्बत नहीं वो नहीं मेरा शागिर्द। यूहन्ना की इंजील, उसके अंदर ये लिखा हुआ है, मैं तुमको नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। आमीन। और इसी से तुम मेरे शागिर्द जाने जाओगे। अगर मोहब्बत नहीं रखोगे, मुर्दे जिंदा कर दोगे, बीमारों को शिफा दे दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे, तो फिर आखिर में वो आपको पता है क्यों कहेगा कि मेरी तो कभी तुमसे वाकफियत ना थी, क्योंकि आपके अंदर मोहब्बत नहीं है। आमीन। आमीन। लैंग्वेजेस की बात कर रहा था, बोलियां और जुबान, लैंग्वेज और टंग। सबब यह था कि खुदा चाहता था कि हर शख्स जो इस जमीन पर है, और वो जो भी बोली बोलता है, और बाइबल में यह भी कहा कि मैं एक दूसरी अजनबी जुबान के अंदर उस नस्ल से, उस कौम से कलाम करूंगा। ये जो उस कौम थी ना, उस कौम, ये आपको आगे जाके इसी बात को आगे पढ़ते हुए मिलेगा। एक तो ये यहूदी कौम थी, उसके बाद भी लिखा हुआ है कि, लिखा है, और हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे।
सबब क्या था यहाँ पे टंग्स आने का? सुनिएगा। यहाँ पे कबायली जुबानों में रूह कुछ नाजिल होने का सबब क्या था? 5वीं आयत में लिखा है, और हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे। हर कौम में से। और ये वो यहूदी थे जो पूरी दुनिया में भटक चुके थे, और फिर इनको गाहे बगाहे पता चल गया कि हमारा इलाका कौन सा है, हमारी मजहबी जो है सकाफत क्या है। ये जब वापस आ गई, ये बहुत सी बोलियां लेके वहां पे आए। लिखा है हर कौम में से वहां पे खुदा तरस यहूदी रहते थे, और ये खुदा तरस यहूदियों में वो भी पाए जाते थे, वो भी गिने जाते थे जो दूसरी कौमों में से, दूसरे कबीलों में से, दूसरे मुल्कों में से आते और जो यहूदियत है, शरीयत है, उसके ताबे हो जाते थे। ठीक है, चूंकि उनकी फर्क बोलियां थी, और उस वक्त के अंदर जो है वो इन बोलियों की ग्रामर मौजूद नहीं थी। इस सबब से खुदा ने जब रूह कुछ नाजिल किया तो वो इस कौम से इसी बोली में बात करने लगा। आमीन। और आगे जाके अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है 8वीं आयत में कि 7वीं में, और सब हैरान और मुताजिब, सब हैरान और मुताजिब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? सही, ये सभी लोग जो वहां पे जमा थे ना, ये जब इन्होंने गैर जुबान बोलते हुए सुना, लिखा है कि उन्होंने कहा, देखो देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? ये तो सभी गलील के रहने वाले हैं, और इनको अरामी के अलावा, यूनानी के अलावा और कोई जुबान आनी नहीं चाहिए, ये तो सभी गलीली हैं। फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है? हम किस वतन से आए हैं और यहाँ पे रह रहे हैं, और ये कभी भी अपने वतन से निकल करके हमारे वतन में गए नहीं है, इनको हमारी बोली किस तरह से आ गई? हाँ? और जब इनको ये बोली सुनने को मिली, लिखा है, हालांकि हम पार्थी, मादी, एलामी, मसुपतामिया और यहूदिया, कप्पदूकिये और पुंतुस और आसिया और फिरोगिया और पंफिलिया और मिस्र और लिबुआ के इलाका के रहने वाले हैं, जो क्रेने की तरफ है, और रोमी मुसाफिर, खा यहूदी खा उनके मुरीद, और क्रीती और अरब हैं। अरबी भी वहाँ पे मौजूद थे, मगर अपनी अपनी है। हम दूसरी कौमों से, हम अरबी हैं, पारसी हैं, लेकिन अपनी अपनी जुबान में उनसे जो है यहूदी, और कभी अपने इलाका से बाहर भी नहीं निकले, और अपनी जुबान के अलावा कोई जुबान भी उनको आती नहीं है, फिर भी हम उनसे अपनी अपनी जुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। आमीन। बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं, और सब हैरान हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हुआ चाहता है। और बाज ने ठट्ठा मार के, जो आज भी यहाँ पर ठट्ठा मारते हैं, बाज ने, बेवकूफों ने ठट्ठा मार के, जो खुदा के कलाम को नहीं समझते वो बेवकूफ है। और बाइबल मुकद्दस कहती है, जो समझ जाते हैं उनके अंदर मसीह की अकल है, इसी सबब से वो समझ जाते हैं। और ये ठट्ठा मारने वालों को ये पूछिए, बल्कि इनके साथ ये अफसोस कीजिए कि आपको खुदा ने मसीह की अकल ही नहीं दी कि आप उसकी बातों को समझ सकें। और हम वो पुरफज़ल लोग हैं जिनको उसने अपनी अकल दे दी है। आमीन। और हमें समझ आ गई कि ये रूह कुद्स है जिसका वादा फरमाया गया था। ये वही रूह कुद्स है जिसकी बाबत यूएल नबी ने इतने साल पहले कहा था कि वो बुढ़ों से, रूह कुद्स के वसीला से, जवानों से वो बात करेगा, हम कलाम होगा उनसे, क्योंकि हमें उसकी अकल दी गई, इसलिए हम समझ गए। तो लिखा, उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई बोलियां, टंग्स, जुबानें दिखाई दी। जब उन्होंने देखी, ये बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस है। जब मुझे रूह कुद्स का एक्सपीरियंस हुआ, मुझे सबसे पहले तो गर्मी का एहसास हुआ, और ये बिल्कुल किसी आग ही की तरह था। और मेरे वसीला से अगर किसी को ये एक्सपीरियंस हासिल हुआ, ये तजुर्बा रूह कुद्स के नज़ूल का, तब भी यही हाल होता है, और इंसान को लगता ही नहीं कि मैं इस जमीन पे हूँ।
इंसान अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाता है। लाइक बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से आप पानी में गोता खाते हैं और आप ऊपर वाली दुनिया से जो जमीन है वहां से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं कुछ वक्त के लिए, कुछ लम्हात के लिए। वो चंद लम्हात जो आपको जिंदगी देते हैं, वो चंद लम्हात जिनमें आप डुबकी लेते हैं, जमीन पानी के अंदर जाते हैं। इसी तरह से जब उन्होंने आंखें शोला किसी फटती हुई जुबानें देखी, यीशु मसीह जब उनको बपतिस्मा दे रहा था, इससे कब्र के उन पर रूह कुछ नाजिल होता और उनको गैर जुबानें दिखाई देने के अलावा वो बोल सकते। लिखा है कि उन्होंने उनको देखा और वो जुबानें क्या थी, क्या कर रही थी? के बड़े-बड़े नहीं, वो जुबानें क्या कर रही थी? बाइबल कह रही है वो फट रही थी, है ना? फटती हुई जुबानें उन्होंने देखी। अंग्रेजी में लफ्ज आता है टू स्प्राउट, मतलब एक ऐसा चश्मा जो लबरेज हो जाता है जी नीचे से, नया निकलने वाला चश्मा, और वो जमीन को फाड़ के बाहर आ जाता है। और वो जमीन को फाड़ने से पहले कुछ दिन या कुछ घंटे या कुछ वक्त पहले जो जमीन का हाल होता है ना, और नीचे उसके खौलते हुए पानी का जो हाल होता है, ये बिल्कुल उसी तरह से था। ये जुबानें जो है ये तैयार थी और ये शायद 10 दिन से ऐसा ही हो रहा था। ये 10 दिनों से ये जुबानें जो थी तैयार थी कि इनके मुंह से निकल आए, फटती हुई जुबानें इनको दिखाई दी। और बाइबल में लिखा है और उनमें से हर एक पर आ ठहरे। अच्छा, जब आपके चर्च के अंदर आप मौजूद थे या आप किसी इलाके के या किसी कमरे के अंदर मौजूद थे, हमको जो सिखाया गया हम उसी के मुताबिक रूल कुछ हासिल करते रहे। कभी कभी 1 महीने बाद किसी एक को हो गया, कभी कभी 15 दिन बाद 2 को हो गया, तो कभी कभी फिर 2-4 महीने इंतजार करना पड़ा, क्योंकि हमें पता नहीं था। हाँ, और शायद हमारे हार्ट, हमारे दिल भी उसको कबूल करने के लिए उसी वक्त तैयार नहीं थे, या हमारे अंदर वैसा ईमान नहीं था। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब तुम बपतिस्मा लोगे, फिर उसके बाद लफ्ज़ आया है कि रूह कुछ तुम इनाम में, लिखिए ना, रूह कुछ तुमको इनाम में मिलेगा, तुमको इनाम में मिलेगा रूह कुछ इनाम। इनाम के लिए लफ्ज़ गिफ्ट, ठीक है, गिफ्ट सारे को गिफ्ट, ठीक है, नहीं ठीक, पढ़े लिखे भी कमजोर इंग्लिश वाले। इनाम के लिए लफ्ज़ जो है ना वो प्राइज है। हाँ जी, गाले यहाँ पे जब गिफ्ट का तर्जुमा किया जाता है तो इसका तर्जुमा किया जाता है तोहफा। हाँ जी ना, तो बाइबल में जब गिफ्ट का तर्जुमा किया गया है ना, नेमत है, नेमत, ठीक है। लेकिन इंग्लिश के लिहाज से जो इनाम है उसके लिए लफ्ज़ आना चाहिए प्राइज, ठीक है। तो ये जो प्राइज है ये आपको तब मिलता है जब आप मेहनत करते हैं, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा सा बेहतर किया है इस बात को। प्राइज जो है आपको तब मिलता है जब आप दौड़ जीत जाते हैं, सही। और तोहफा आपको तब भी मिल सकता है जब आप गंदे मैले कुचैले कपड़े पहन के घर में सो रहे हो, आपके ताए की बेटी आ गई, आपकी बहन आ गई बाहर से, यूरोप से, अमेरिका से, आपको पता भी नहीं वो आपके लिए गिफ्ट फोन ले आई, और आपने अपनी आंखें मलते हुए उठ रहे हैं और आप अपनी आंखों के सामने आईफोन देख के आप अपना आप ही भूल जाते हैं। मतलब मैं तो इसके लिए तैयार भी नहीं था, सही। तो ये गिफ्ट और इनाम के अंदर, तोहफे और इनाम के अंदर फर्क है। उर्दू जुबान के अंदर यहाँ पे लफ्ज़ इनाम आया है। खैर, बाइबल मुकद्दस में जो ये आपके इनाम लफ्ज़ आया है, ये इनाम किस चीज़ का है? आपकी बहुत दुआ करने का, कहिएगा, आपकी दुआ करने का नहीं। ये जो इनाम है रूह कुछ जो आपको इनाम में मिलता है, ये सिर्फ इतने से अच्छे काम का है कि आप यीशु मसीह को कबूल करके बपतिस्मा लेते हैं। आमीन, आमीन। और आप में से कितने हैं जो यीशु मसीह को कबूल कर चुके हैं, और जिनको अभी भी रूह कुछ नहीं मिला? कौन चुको? हाथ चुको। बपतिस्मा ले लिया आपने लेकिन आपको रूह कुछ नहीं मिला। बपतिस्मा ले लिया है, आपको रूह कुछ नहीं मिला। आप
इनाम के हकदार हैं। आमीन। आमीन। आप चाहें तो अभी उससे कहें खुदा मैं ठहर जाती हूँ, का इनाम लाके मैं उठना है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए जो मेहनत मुझे करना दरकार थी वो मैं कर चुकी, या वो मैं मेहनत कर चुका हूँ। मैं यीशु मसीह को खुदा का बेटा मान चुकी, मैं यीशु मसीह को मान चुकी कि मेरा निजात दहंदा है, और मैं ये भी मान चुकी कि यीशु मसीह मेरी खताओं के सबब से मुआ और वो 30 दिन मुर्दों में से जी उठा, और उसके अलावा कोई भी खुदा के पास जाने का रास्ता नहीं है। तो फिर तो मेरा इनाम बनता है, और मैं उसके नाम पे ईमान ला के बपतिस्मा भी ले चुकी। आमीन। फिर तो इनाम बनता है, उससे मांगिए। और लिखा है, इसका सबूत मैं आपको देता हूं, लिखा है और उन्हें आग के शोला की फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। कभी आप कहीं पे ठहरे? कहीं रिश्तेदारों के घर में गए हो और वहां से आप आए ही ना, ठहर ही गए हो, और वो आपस में कमरों में जा जा करके एक दूसरे के कानों में बातें करेंगे, ना हो जाना। कभी आप ठहर गए इस तरह से? लफ्ज़ ठहरना जो है इसका मतलब होता है रिजाइड करना, रहाइश करना, सामान ही चुक के नया होना। सही है ना, यही मतलब है ठहर जाना। मैं ठहर ही गया थे। तो लिखा है कि जब उन्होंने पहले वो जुबानें देखी, और फिर उनमें से हर एक 1 2 3 एक पर आके वो ठहर गई जुबानें, वहां पर उन्होंने रिहाइश कर ली। और जो चीज ठहर जाती है, जहां पे आप रिहाइश कर लेते हैं, वहां से आप निकलते नहीं हैं। जुबाना जिन्हें किराए ते रहने से नहीं है, किराए ते रहो तो फिर तुहानू बदलना पैंदा। अक्सर साल से 3 मरतबा ही बदलना पैंदा है। तुहानू भी एक्सपीरियंस होना है, मैनू भी है। ठीक है, ये जुबानें जब उन पे आई तो उनको रेंट करने के लिए नहीं आई थी। मतलब आपके लिए बड़ी बात ये बताना चाहता हूं कि खुदा ने आपको यीशु मसीह में अपनी मलकियत बना लिया है, कि आप उसके हो गए हैं। अब उससे आपको कोई भी नहीं ले सकता। यानी आप उसके हो चुके हैं। जो घर आप खरीद लेते हैं, आपको उस घर से कोई निकाल नहीं सकता। और जो घर आपने खरीदा ना हो, जिसको आपने रेंट किया हो, तो जब मालिक की मर्जी हो तो वो आपको निकाल भी सकते, चलो निकलो, बड़ी हो गई। सही। यानी आपके लिए मुबारक बात यह है कि आपने बपतिस्मा पाया, आपने ईमान लाया, यीशु को कबूल किया, वो खुदा का बेटा है, तो खुदा ने आपको खरीद लिया उसी के लहू से, यीशु के लहू से। और कतई भी वो आपको वापस बेचने वाला नहीं है, वो शैतान के हाथों में आपको बेचने वाला नहीं है। वो चाहता है कि आप हमेशा उसके पास रहें। तो इसी सबब से चूंकि आप उसके हो चुके, आप उसकी मलकियत थे, खुदा को पता है कि मैंने घर खरीदे हैं इस जमीन पे अपने बेटे का लहू देके, तो उन घरों के ऊपर जितनों ने अपने आप दे दिया, जितनों को मैंने खरीद लिया, एक एक पर मैं वो जुबानें बेचता हूं ताकि उनके ऊपर ठहर जाए, उथे ही रहो जीवन। आमीन। पहली जगह पे ये आ गया कि हर एक पर वो जुबानें आ ठहरी, पहली गई होती, जान ही ना। फिर लिखा है और वो सब रूह कुछ से, पहले तो वो जुबानें लिखा है कि वो सबको दिखाई दी। आमीन। फिर लिखा है कि वो जुबानें उनमें से एक एक को काउंट करके हर एक पर आ ठहरी, हर एक पर। फिर तीसरे नंबर पे लिखा है कि और रूह कुछ से भर गए। कितने? यहाँ पे लिखा है, आप अगर बाइबल को देखें, और वो सब, ना 1 ना 2 ना 10 ना 20 ना 80 ना 100 ना 119 मुकद्दसा मरियम को काट के, बल्कि मुकद्दसा मरियम को भी साथ शामिल करके 120 के 120 रूह कुछ से भर गए। ठीक है, सारे पढ़ गए। और हमारे चर्चेज ऐसे हैं, यहाँ पे जनाब 15 साल पहले एक शख्स ने बपतिस्मा लिया हुआ है, वो 15 साल तरले मिन्नते कर करके खुदावंद मुझे रूह को उसका बपतिस्मा दे दे, मैंने भी गैर जुबानें बोलनी है, मैंने भी ये करना है, मुझे भी कुव्वत का लिबास दे दे। पता नहीं हम पे क्यों नहीं आती है।